रोहित वेमुला पकड़ लीजिए, पायल ताड़वी पकड़ लीजिए, ऐसे अनेकों विद्यार्थी है जिनके साथ ये उत्पीड़न की घटनाएं आती है, जात पात की घटनाएं आती है, जात पात पर टिप्पणी आती है। ये अभी की बात नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जमाने की बात है। कानून अभी लाया जा रहा है, यूजीसी एक्ट 2026 समता के लिए जो कानून लाया जा रहा है, इसको लागू करना कितना जरूरी है। अगर ये जितना जल्दी अगर ये लागू होगा उतना केसेस कम होंगे। यूजीसी बिल ये हजारों साल पे जो अन्याय अत्याचार स्टूडेंट लोगों पे हो रहे हैं उसके ऊपर में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला एक कवच है। ये एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट कानून है हम लोगों के लिए, SC ST OBCs के लिए, क्योंकि निरंतर हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए अनुभव भी ले रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में निरंतर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs के बच्चों के साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो निरंतर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नए बच्चे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, ये उनके सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप वो गाइडलाइन का विरोध कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता जातिवादी है, धर्मवादी है, कि आप धर्म के आधार पे भेदभाव करना चाहते हो, जात के आधार पे भेदभाव करना चाहते हो और आपको कोई रोक टोक नहीं चाहिए, आपको खुली छूट चाहिए, इसलिए आप इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हो। यूजीसी बिल का स्टे हटाया जाए। आजा भाई, अरे हाथ जोड़ के रे भाई, बोल मेरे पीछे। हम गवर्नमेंट से फुल टू विनम्रता में ये प्रार्थना करते हैं कि इस यूजीसी बिल पर से स्टे हटाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम गौरव सहारे है। सर्वप्रथम अपनी बात रखने से पहले आपके समक्ष दो बातें कहना चाहूँगा कि हास्य की भाषा लिखी नहीं और ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख प्यास सब व्यर्थ लिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदूवाद या इस्लामवाद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। अब ये चीख कौन सी चीखे है ये आपको बताना चाहता हूँ। रोहित वेमुला पकड़ लीजिए, पायल ताड़वी पकड़ लीजिए, ऐसे अनेकों विद्यार्थी है जिनके साथ ये उत्पीड़न की घटनाएं आती है, जात पात की घटनाएं आती है, जात पात पर टिप्पणी आती है। ये अभी की बात नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जमाने की बात है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुद शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय भी उनको पानी तक के स्कूल का पीने नहीं दिया जाता था, उनको अछूत कह के धुतकार दिया जाता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ लिख कर आए फॉरेन से, उनके बाद उन्होंने नौकरी भी की, वो नौकरी में भी उनको धुतकार के अलग अलग जगह पर बिठाया जाता था। मुझे एक बात बताइए, अगर ये उस समय से अगर अभी तक के हम एक ही बिल के लिए अगर लड़ रहे हैं, एक ही समानता के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, तो हम कौन से देश में रहते हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री जब ये बिल को लागू करने की घोषणा करता है तो उनको बोला जाता है कि तू तेली समाज का है। तो ये कहा ये डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए ना कि आगे वाला खुद ही जाति पात की बात अगर ये लोकल लेवल पर हो रही है, तो मुझे बताइए यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा कितना गहरा है। अगर ये मुद्दा इतना गहरा है तो इसके ऊपर जो कानून अभी लाया जा रहा है, यूजीसी एक्ट 2026 समता के लिए जो कानून लाया जा रहा है, इसको लागू करना कितना जरूरी है। अगर ये जितना जल्दी अगर ये लागू होगा उतना केसेस कम होंगे। और अभी पहले वाला जो 2012 का था वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता था कि अगर उनको कंप्लेंट लेनी है तो लेंगे, नहीं लेनी है तो नहीं लेंगे। पर 2026 वाला जो एक्ट अभी लागू होने की जो स्टे मिला है उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप वो एक्ट के ऊपर अलग अलग समिति बनाई जा रही है, अलग अलग एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं, 24/7 हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे लगाया जा रहा है। अगर ये एक्ट चालू होता है और कोई भी प्रिंसिपल या वहाँ का कुलदीप या गुरुदीप जो भी है जो ये एक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, तो हो सकता है वो सस्पेंड हो जाए या वो डिग्री देने की पात्रता वो यूनिवर्सिटी खो दे। इनको ये डर लगा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को कि अगर कोई
गलत खबर अगर कोई गलती से अगर बोल देगा कि कोई उच्च स्वर्ण वर्ग के ऊपर कोई टिप्पणी कर देगा, गलती से आरोप लगा देगा, यार भाई लोग हमारे विद्यार्थी, हमारे SC ST OBC के विद्यार्थी वहाँ स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो उत्पीड़न टिप्पणियाँ करे। और एक बात इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि अगर स्वर्ण लोगों को इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले ये SC ST एक्ट था 2012 तक के, पर इसमें अभी OBC का समावेश हो गया है, EWS का समावेश हो गया है, विकलांगों का समावेश हो गया है। तो ये एक्ट 2026 बहुत मजबूत एक्ट है, इसका स्टे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ने हटाना चाहिए। बस ये एक मांगनी हमारी समर्थन यात्रा में थी। मेरा नाम आकाश संजय खुबरागड़े है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ और निरंतर UGC के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश भर में, उसको मैं समर्थन कर रहा हूँ, जो SC ST OBC के फेवर में है उसको। और ये एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट कानून है हम लोगों के लिए, SC ST OBCs के लिए, क्योंकि निरंतर हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए अनुभव भी ले रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में निरंतर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs के बच्चों के साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन मानसिक रूप से बढ़कर अभी शारीरिक रूप में भी हो गया है। आप देख रहे होंगे UGC का जो प्रोटेस्ट SC ST OBC ने कॉल किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उनके ऊपर हाथापाई भी हुई है। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट के अलग अलग रूप हो रहे हैं और इसमें UGC के में यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स है उन लोगों का भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स के साथ आज के तारीख में क्या हो रहा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इशू है, क्योंकि जो निरंतर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नए बच्चे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, ये उनके सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर आज हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये पूरे तरीके से यूनिवर्सिटीज़ कास्टिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के रूप में तब्दील हो जाएंगी, और जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम इसमें सामाजिक न्याय, फूले शाहू अम्बेडकर और जो महान संत कबीर, रविदास, इन जैसे विचारों से जिससे देश बना है और देश चलता है, उनसे यूनिवर्सिटीज़ भी चले, ऐसी हमारी इच्छा है। इसलिए हम इस तरीके के आंदोलन में सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में SC ST OBC के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय शिवाजी फुले शाहू आम्बेडकर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट निखिलेश मेश्राम हूँ। आपके द्वारा मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने UGC बिल लाया हुआ है। UGC बिल ये हजारों साल पे जो अन्य अत्याचार स्टूडेंट लोगों पे हो रहे हैं उसके ऊपर में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला एक कवच है। और ये कवच बहुत ही स्टूडेंट लोगों के बलिदानियों के बाद में मिला हुआ है। UGC में बहुत सारे कुछ बातें ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करने वाली है। तो उसमें एक है कि इसमें UGC में 9 लोगों की बॉडी रहेंगी, जिसमें 5 लोग SC ST रहेंगे, 4 लोग जो रहेंगे बाकी महिला और अपंग लोग वगैरह जो लिया जाएगा। 24/7 यानी 24/7 ये 24 घंटा काम करने वाली एक कमीशन रहेंगी। जो भी कॉलेज में, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में जो भी अन्याय अत्याचार होता है, हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, किसको मारा जाता है, जातिवाद किया जाता है, या कोई बच्चों को पास होने के बाद में भी जातिवाद के नाम से उनको फेल कर दिया जाता है, रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर दिया जाता है, या फिर स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, यानी वैयक्तिक जो टॉर्चर किया जाता है, इसके ऊपर में काम करने के लिए ये एक कमीशन है, जो कमीशन तुरंत 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई कराएगा और न्याय मिला के देगा। तो ये समानता लाने के लिए भारत के संविधान 14 और 15 अनुच्छेद के तहत इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करके और बहुत भाइयों के बलिदान के बाद में ये बनाया गया है। इसलिए हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भीम। मेरा नाम अमित सवाई है और अभी जो UGC ने गाइडलाइन पास की है, जो UGC ने गाइडलाइन दी है कॉलेजेस को कि आपके हर कॉलेजेस में एक समता कमेटी होनी चाहिए, ताकि आपके कॉलेज में धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, ना ही जात के आधार पे भेदभाव हो। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर कॉलेज में होनी चाहिए थी, और वो आज 2026 में नहीं, तो भारत जब आज़ाद हुआ तभी ये चीज़ें होनी चाहिए थी। ये तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कैसे इसका विरोध कर सकता है। विरोध करने वालों की मैं बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इस प्रोविज़न का मिसयूज़ हो सकता है। तो मैं जब भारतीय कानूनों की स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि किसी भी कानून का थोड़ा ना थोड़ा तो मिसयूज़ हो ही सकता है, अगर कानून में कुछ खामियां हो तो, और वो खामियां अगर हम ठीक करें तो मिसयूज़ को रोक सकते हैं। तो मैं जो UGC गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं उनसे मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि उस गाइडलाइन में कहाँ पे प्रॉब्लम है।
बस मिसयूज के नाम पे आप वो गाइडलाइन ही लागू ना करो, ये कोई सोल्यूशन नहीं बनता। अगर आप वो गाइडलाइन का विरोध कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता जातिवादी है, धर्मवादी है, कि आप धर्म के आधार पे भेदभाव करना चाहते हो, जात के आधार पे भेदभाव करना चाहते हो, और आपको कोई रोक टोक नहीं चाहिए, आपको खुली छूट चाहिए, इसलिए आप इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हो। मेरा नाम खुशहाली चौहान है और मैं आपको अभी यूजीसी बिल के बारे में बताना चाहती हूँ। यूजीसी बिल जो है ना, वो बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें जो बच्चों के साथ जो भी भेदभाव हो रहे हैं, धर्म, जाति, लिंग और अपंग तत्व पे, उस सबको रोकने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भी ये हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बिल बनाया गया है और ये अभी स्टे पर है। इसके सपोर्ट में ही आज ये रैली निकाली गई है और यही है यूजीसी बिल और इसके सपोर्ट में हमें तबाने बीबीए नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और ये जो यूजीसी का प्रकरण अभी निकला है यह कोई नया नहीं है। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ है ये आप सब लोगों को मालूम है। पायल तड़वी की केस में हमने एट्रोसिटी एक्ट के 1510A के हिसाब से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कोर्ट को कहा था और यह थंब रूल है एट्रोसिटी एक्ट में कि कोई भी ट्रायल जो एट्रोसिटी केस है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फंड भी दिया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जहां भी एट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट होंगे, बॉम्बे में कोर्ट नंबर 60 है, वहां पर उन्होंने वो इंस्टॉलेशन जरूर किया है लेकिन उसके सर्टिफाइड कॉपियां वगैरह अभी भी वो उन लोग हमको देते नहीं है। तो जो एक्चुअल प्रोविजन है एट्रोसिटी एक्ट का 1510A में वो हमको मिलना चाहिए, उसको राइट मिलना चाहिए और हर एक एट्रोसिटी केस का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट ने हमें देना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में नहीं, सॉफ्ट कॉपी में देना चाहिए। वो कौन सर्टिफाइड करेगा ये शासन का निर्णय होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सर्टिफाइड कॉपी हमको मिलना चाहिए। पायल तड़वी की केस में, एट्रोसिटी केस में पूरे ट्रायल का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए और अगर वो होता है तो ये अन्याय और ट्रायल में जो सक्सेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। यही हमारी आखिरी मांगनी है इस देश के शासनकर्ताओं से।